नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट लाया जाता है, जो लेखपाल के साथ साथ पीईटी, आरओआरओ, पीसीएस, एसआई, पुलिस, टेट, सुपर टेट, एसएससी के सभी एग्जाम्स तथा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी है। तो डेली शाम को इस सीरीज से जुड़ना ना भूलें। इसके अलावा 6:15 बजे करंट अफेयर्स का वार्षिकांक और 9 बजे स्टैटिक जीके की सीरीज़ लाई जाती है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आपको ये तीनों सीरीज़ टाइम से मिल पाएँ और अन्य वीडियो जो चैनल पर अपलोड की जाती हैं आप उनसे जुड़ पाएँ। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें क्यों लंबी होती हैं? मरुस्थलीय पौधों की जड़ें क्यों लंबी होती हैं? आंसर होगा जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। जड़ें जो है पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा कर शिवाजी को मुगल दरबार में आयोजित होने के लिए राजी किया था? निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो ये थे राजा जयसिंह। राजा जयसिंह जो थे, इनके साथ में शिवाजी 1665 में पुरंदर की संधि हुई और उसके बाद में 1666 में शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी कर लिया गया था। तो पूछा जाता है पुरंदर की संधि किस किसके बीच हुई? तो औरंगजेब के सेनापति राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई 1665 में, और इसके पश्चात 1666 में शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी कर लिया गया था। किंतु औरंगजेब ने, जब शिवाजी उनसे मिलने आए तो औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था और बाद में शिवाजी कैद से छूट निकले थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी व लंबी प्रवाल भित्ति है, ये कहाँ स्थित है? तो मूंगे से बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी लंबी प्रवाल भित्ति जो है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर या पूर्वी तट पर कह सकते हैं, उत्तर पूर्वी तट पर। भारत में योजना अवकाश कब था? भारत में योजना अवकाश जो था ये कब था? तो 1966 के सूखे के पश्चात 96 से और 1969 तक, 96 से लेकर 1969 तक जो था भारत में योजना अवकाश का समय रहा। आप लोग बताएंगे योजना अवकाश जो रहा ये किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था, या किस पंचवर्षीय योजना के बाद में योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रहा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है? आंसर होगा पोर्ट सईद। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो किया गया था अलवार संतों के द्वारा किया गया। दक्षिण भारत में विष्णु के भक्तों को अलवार तथा शिव के भक्तों को नयनार कहा जाता है। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया ये अलवार संतों यानी विष्णु के भक्तों के द्वारा किया गया। विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? तो हम जानते हैं विचित्र नाटक जो है ये 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था, उनकी आत्मकथा है। आप जानते हैं सिख धर्म में केवल 10 गुरु रहे। प्रथम गुरु थे या सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक, और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो विचित्र नाटक जो है इनकी आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीमा साझा नहीं करता? कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीमा साझा नहीं करता? आंसर हो जाएगा बलिया। बलिया जो है ये लखनऊ से सीमा साझा नहीं करता। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप जानते हैं केवलादेव घाना जो अभयारण्य है यह पक्षियों से संबंधित है, शेर से संबंधित नहीं है, और ये राजस्थान के भरतपुर शहर में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एस तारापुर समिति का संबंध किससे है? तो एस तारापुर समिति का संबंध पूछा गया है किससे है? रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से, रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से संबंधित है। निम्नलिखित में से वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल संख्या है वो है 90। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क देश का सदस्य नहीं है? तो सार्क देशों का सदस्य नहीं है वो हो जाएगा आपका म्यांमार।
म्यांमार जो है ये सार्क देशों का सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क। टोबरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो अशोक के 2 स्तंभ लेख जो टोबरा और मेरठ में स्थित थे, इन्हें दिल्ली कौन लेकर आया? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? तो ट्रिम्स जो है, ट्रिम्स का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म हो जाती है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स मेजर्स। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षावन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सरसावा हवाई अड्डा स्थित है? यूपी के किस स्थान पर सरसावा हवाई अड्डा जो है ये स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सहारनपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई? भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई? आंसर होगा नाबार्ड। आप लोगों को बताना है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था जो बनाई गई वो है नाबार्ड, और नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप आंसर करेंगे सभी लोग इसका। मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डॉगर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र डागर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आंसर होगा ए, उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है? तो देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के संबंध में विषय बनाने की जो शक्ति मिलती है वो मिलती है अनुच्छेद 249 के द्वारा। अनुच्छेद 249 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता? तो अग्नाशय से स्रावित नहीं होने वाला हार्मोन जो है वो है वेसोप्रोसिन हार्मोन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? आंसर होगा D, 40वें स्थान पर। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती हैं? यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें जो कहलाती हैं, आंसर होगा ए, कुकीज। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें हैं वो कुकीज फाइलें कहलाती हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है? आंसर होगा जेंथोफिल। जेंथोफिल है जो श्वेत रक्त कणिका नहीं है। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री अवार्ड दिया गया? तो फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? आंसर होगा तापसी पन्नू। और आज का अंतिम क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये कब की गई? तो सलीमुल्लाह आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी तथा मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे, इसकी स्थापना की गई थी मिंटो से परमिशन लेके, या मिंटो के समय 1906 में। दोस्तों ये सीरीज़ आपके लिए डेली शाम को 6 बजे लाई जाती है। इसके अलावा 6:15 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ तथा 9 बजे स्टैटिक जीके की सीरीज़ लाई जाती है। तो जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करते हुए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।